नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से जो SSGT 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 49 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 48 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं। अब की बार SSGT में जिनका भी सिलेक्शन लेना है वह इस वीडियो को जरूर देख कर जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। आपका ऑप्शन हो जाएगा वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्मार्ट योजना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का मस्ट भी क्वेश्चन है, ये भी SSGT 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। VEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? तो क्वेश्चन है पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी की भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल किया फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? कौन सा देश है जो लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत जो है लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। भारत यह खेल नहीं खेलता है। DEJ करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब इस देश का सदस्य हैं, यानी हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत की GDP में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो क्वेश्चन है 38.6% कि 18.6% कि 58.6% कि 78.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगे फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 38.6% हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो क्वेश्चन है अम्बुबाची मेला की मोतोसू की बंगाल की चापचरकूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए आप लोग, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी अम्बुबाची मेला हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किए थे? तो क्वेश्चन है आदि हिंदू समाज की वेदांत समाज की आदि धर्म समाज की आर्य समाज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का मस्ट बी क्वेश्चन SSGT में क्वेश्चन पूछने की 2025 में ज़्यादा संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज। DEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा चालू किया गया था? तो क्वेश्चन है लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे की रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे की रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे हो जाएगा। VEJ
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन है श्रीगुप्त को, कि चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय को, कि समुद्रगुप्त को, कि चंद्रगुप्त प्रथम को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगे आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन राइट जॉब, ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगे फटाफट। आपका ऑप्शन है अनिल बैजल, कि मनोज सिन्हा, कि अरविंद केजरीवाल, कि विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंजीनियर कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो क्वेश्चन है भरतनाट्यम, कि ओडिसी, कि कथक, कि कुचिपुड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। नहीं, भरतनाट्यम हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या का जनगणना की जाती है। तो कितने वर्ष पर भारत में जनसंख्या का जनगणना की जाती है? तो क्वेश्चन है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष, कि 15 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल हो गया फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी 10 वर्ष पर भारत में जनसंख्या का जनगणना की जाती है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 1922 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया? तो क्वेश्चन है हरदीप सिंह पुरी, कि डी थारा, कि मनोज जोशी, कि कौशल किशोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन है दूध उत्पादन से, कि नमक उत्पादन से, कि उर्वरक उत्पादन से, कि चूना उत्पादन से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी दूध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो क्वेश्चन है बारबरी, कि जमुनापरी, कि काली बंगाली, कि शीतल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जमुनापारी हो जाएगा। ओ वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, जो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय किसका संस्थापक थे? तो आपका ऑप्शन है आर्य समाज के, कि ब्राह्मण समाज के, कि रामकृष्ण मिशन की, कि प्रार्थना समाज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उस राज्य वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नामक का प्राचीन शैक्षिक स्थल है? तो क्वेश्चन है बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, कि उत्तर प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल लगिए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। यानी बिहार हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, किस लेखक ने
जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? क्वेश्चन है डायल, कि क्रिस्टी, कि रॉबिन्सन, कि सिल्वा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल लगी फटाफट। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रिस्टी, ओ बी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता है, तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है तंजोर कहलाता है, कि त्रिचूर कहलाता है, कि त्रिशूर कहलाता है, कि कालीकट कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए, नगर कोझिकोड कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कालीकट हो जाएगा, डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय असेंबली, की कांग्रेस, की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, की डाइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए फटाफट। क्या होने वाला क्वेश्चन राइट, जो मस्ट बी क्वेश्चन ए भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय जन कांग्रेस हो जाएगा। चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो क्वेश्चन है 1957, 1982, 1961, 1990। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल लगाइए आप लोग फटाफट। क्या आने वाले क्वेश्चन का जो मस्ट भी क्वेश्चन ए भी SSCGD 2025 के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, 1961 हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। सबसे 1961 में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो क्वेश्चन है पाकिस्तान, बेल्जियम, नॉर्वे, की नीदरलैंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए, किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। बाकी क्या है? बेल्जियम का है, नॉर्वे का है, नीदरलैंड का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली हम 7 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं GK GS के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी अच्छी हो।